सेकेंड वाला क्या है, ए वोमैन पुशेज ए ट्रंक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म व्हिच इज ए रफ सरफेस, ठीक है। शी अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। किसी चीज को एक लेडी जो है ना वो खींच रही है, और कितना फोर्स लगा खींच रही है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा करके उसको खींचने की कोशिश कर रही है, पर कितना देर तक, 10 मीटर तक। हम एक ग्राफ बना लेंगे इसका। एक ग्राफ हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बना रहे हैं, हमको ये नहीं पता है ग्राफ बनाने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको क्वेश्चन एक बार में दिख जाए, इतना सारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, एक बार में क्वेश्चन दिख जाए इसलिए ग्राफ बना रहे हैं। तो पहले देखो ये 10 मीटर तक गया है, हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लिए 10 मीटर। यहाँ पर फोर्स कितना लगाया है, 100 न्यूटन ना, ये हम लोग का फोर्स का है और ये वाला डिस्टेंस का है। यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसके बाद देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, उसके बाद थक जाती है, एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूस लिनियरली विथ डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। और बोल रहा है कि इसके बाद कितना दूर तक बाद में लेके गई है, बोल रहा है कि फोर्स इसका जो है ना धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है, घट करके कहाँ तक पहुंच गया है, 50 न्यूटन तक, मतलब 100 न्यूटन से घट करके 50 न्यूटन तक चला आया है। टायर्ड होने के बाद ये 50 न्यूटन तक 100 न्यूटन से घट करके चला आया फोर्स का वैल्यू। तो कितना दूर तक, आखिर आगे कितना दूर तक गई ये बताया है। द टोटल डिस्टेंस थ्रू व्हिच सी ट्रंक हैज बीन मूव्ड, द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। टोटल डिस्टेंस 20 मीटर है, मतलब 10 मीटर इधर से हो गया, 10 मीटर इधर हो जाएगा ना, टोटल 20 मीटर तक खींचिए उसको। फ्रिक्शनल फोर्सेस 50 न्यूटन, 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स कितना काम किया है हमेशा, 50 न्यूटन। ये 50 न्यूटन क्या करेगा, फोर्स को कम करने का काम करेगा। ये पॉजिटिव फोर्स है, फ्रिक्शन वाला तो पीछे लगेगा ना अपोजिट में, तो इसको निगेटिव हम नीचे ड्रॉ कर लेंगे, -50। ये इसके फोर्स को रिड्यूस करने का काम कर रहा है। द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। तो 20 मीटर तक जो दो फोर्स लगा है और दोनों फोर्सेस का काम कितना होगा, दोनों फोर्सेस के द्वारा वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के मतलब क्लियर पता नहीं चल रहा है दोनों का मिला करके या फिर दोनों का इंडिविजुअल अलग अलग। हम क्या करते हैं, दोनों का इंडिविजुअल अलग अलग निकाल लेते हैं, दो ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, फिर बाद में जोड़ भी देंगे। 3 क्वेश्चन इसमें हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। पहला इसके द्वारा किया गया वर्क डन निकाल लेते हैं पॉजिटिव फोर्स के द्वारा, दूसरा निगेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाल लेते हैं, और तीसरा दोनों को वर्क को जोड़ लेंगे कितना वर्क हुआ है। तीनों में से जो भी मैच कर जाएगा वो अच्छा है। निगेटिव फोर्स को देखो, अगर हम लोग हटाते हैं ना तो हम लोग को ग्राफ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको हम लोग अगर इसको हटाना चाहते हैं ना तो इसको नीचे घसकाना पड़ेगा। ये जो 100 न्यूटन लगा रहा था, वो लेडी जो 100 न्यूटन लगा रही थी, पीछे में उसका 50 लग जा रहा है, फ्रिक्शन की वजह से खत्म हो जा रहा है। तो ओवरऑल फोर्स कितना बचा, 50 ना, तो ये 50 न्यूटन गया 10 मीटर तक। उसके बाद ये वाला 50 पर था ना, वो घट कर कहाँ आ जाएगा, 0। ये फिर से कितना, 10 मीटर, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर वर्क डन निकालते हैं ना इस फोर्स पर, तो हम लोग का टोटल ओवरऑल पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों मिला करके आंसर आएगा, क्योंकि हम लोग दोनों फोर्स को ज्वाइंट करके और ये वाला ग्राफ बनाए हैं। तो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन बराबर वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, ये वाला फोर्स वाला है और डिस्प्लेसमेंट, ये वाला पूरा फोर्स का ग्राफ है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो इस तरह से क्या निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया निकालने से काम हो जाएगा ना। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, एरिया ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे और इसका एरिया निकाल देंगे, और टोटल हम लोग को एक वर्क डन दे देगा। तो फर्स्ट वाला का एरिया कितना हो जाएगा, 50 × 10 प्लस, जब दो ग्राफ हो ना और फार्मूला दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा हो तो हम लोग हमेशा उस केस में क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब हम लोग कर रहे थे तो वहाँ इस टाइप का क्वेश्चन रहता था। अब इसका करो तो 1/2 इंटू बेस कितना 10 और हाइट कितना 50। देखो ये जो वर्क डन निकल रहा है ओवरऑल टोटल मिला करके निकल रहा है दोनों फोर्स के द्वारा, पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि दोनों फोर्स को हम लोग यहाँ पर कंबाइंड कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा 500 और प्लस 250 ना 750, ठीक है। ये 750 क्या हो गया, टोटल वर्क डन। अगर कोई पूछे कि सिर्फ इस पॉजिटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालो
तो हम लोग को फिर ए वाला एरिया निकालना पड़ेगा। पहले ए वाला एरिया निकाल लेंगे पूरा। ये हो जाएगा कितना, 100 इंटू 10 प्लस फिर ए वाला एरिया निकालना होगा, ए वाला पूरा। ए वाला में दो पार्ट है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। इसका कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 10 और हाइट कितना है 50 और प्लस नीचे वाला कितना हो जाएगा 10 इंटू हाइट कितना है 50। ये तीनों मिला करके सिर्फ पॉजिटिव वर्क इसके द्वारा निकाला गया काम होगा। और निगेटिव वाला अगर निकालोगे ना तो सिर्फ इसका एरिया निकालना पड़ेगा। 50 इंटू -50 इंटू 100, ये कितना 20 हो जाएगा ना। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स है और ये है वर्क डन बाय पॉजिटिव फोर्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है। एक ए निकालना होगा, फिर ये निकालना होगा, फिर इन दोनों को जब हम लोग घटा देंगे ना तो फाइनल यही वाला आएगा 750।